दोस्तों आज बात करेंगे तिलक वेंचर शेयर के बारे में। पिछले कुछ दिनों से शेयर में आपको थोड़ा-थोड़ा करके तेज़ी देखने को मिल रहा है और आज के डेट में ₹3.60 पे आ चुका है। तो क्या ये शेयर आने वाले दिनों में मल्टीबैगर बन पाएगा या नहीं? लॉन्ग टर्म में कहाँ तक की टारगेट दिखा सकता है? क्या ये कंपनी बिज़नेस के अकॉर्डिंग आने वाले दिनों में मल्टीबैगर बन पाएगा या नहीं? और तेज़ी क्यों आ रही है? किस वजह से आ रही है? तो इन सारी चीज़ों की जानकारी आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। उससे पहले दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा तिलक वेंचर लिमिटेड आज के डेट में कंपनी जो है ₹3.60 पे कामकाज कर रही है। कंपनी की बिजनेस की बात किया जाए तो कंपनी दोस्तों फाइनेंस सेक्टर में काम करते हुए नजर आ रहा है और साथ ही साथ थोड़ा बहुत कमोडिटी सेक्टर में भी है और थोड़ा बहुत एनर्जी सेक्टर में देखने को मिलता है। तो ये कह सकते हो कि कंपनी का जो बिजनेस है वो डाइवर्स बिजनेस देखने को मिल रहा है। कई सेक्टर में कंपनी कामकाज करते हुए नजर आ रहा है और साथ ही साथ अपना बिजनेस को कंटिन्यू आगे बढ़ा रहा है। रिसेंटली देखने को मिला था कि कंपनी ने राइट इशू लाया था, उसके जरिए 48 करोड़ रुपए का फंड रेसिंग किया था अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। कई लोगों को कहना है कि तिलक वेंचर लिमिटेड एक वेस्टेज स्टॉक है, मतलब ये कह सकते हो कि घटिया स्टॉक है। तो आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा दोस्तों कि किसी की बातों में ना आए, कंपनी के बिजनेस पे ध्यान दे कि कंपनी बिजनेस कर क्या रही है, लॉन्ग टर्म में क्या कर सकता है कंपनी। रिसेंटली देखने को मिला इस क्वार्टर में आप लोगों को, जब कंपनी का जो फंडामेंटल अपडेट होकर आया है जिसमें आपको लगभग 10% का स्टेक जो है प्रमोटर आपको बाय करते हुए नजर आ रहा है। आप लोगों को ये भी देखने को मिला कि रिसेंटली देखने को मिला था कि राइट इश्यू भी लाया, तो ये सब चीज़ कंपनी में हो रहा है, तो ये सब चीज़ को आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है? क्योंकि यही चीज़ आने वाले दिनों में लॉन्ग टर्म में आपको पैसा को मल्टीबैगर बनाएगा। कंपनी राइट इश्यू ला रही है जिसका मतलब है ये कंपनी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है कंटिन्यू, ठीक है? साथ ही साथ तिलक वेंचर में देखने को मिल रहा है प्रमोटर जो है शेयर को बाई कर रहा है, तो इससे भी आपको समझना चाहिए कि कंपनी कहीं न कहीं आने वाले दिनों में बहुत ही बड़े लेवल पे देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से प्रमोटर जो है अपना मार्केट से शेयर को उठाते हुए नज़र आ रहा है। तो एक बार देखेंगे कंपनी ने पिछले कुछ महीने से किस तरह से परफॉर्मेंस किया है और आगे किस तरह से परफॉर्मेंस करेगा। तो 5 डे के डाटा देखने को मिल रहा है, 5 डे में धीरे-धीरे करके शेयर आपको 9% तक चढ़ते हुए नज़र आ रहा है। 1 महीने की बात की जाए, 1 महीने में शेयर आपको लगभग 4% चढ़ते हुए नज़र आ रहा है और 6 मंथ में शेयर आपको कंसोलिडेट होते हुए नज़र आ रहा है। और 1 साल की डाटा देखो तो 1 साल में लगभग 12% की तेज़ी दिखाई है। ये शेयर दोस्तों आज के डेट में जो आपको ₹3.60 पे देखने को मिल रहा है, ये बड़े लेवल पे हुआ करता था। बड़े लेवल की बात किया जाए तो ₹150-200 के शेयर हुआ करता था। लेकिन कंपनी में होता क्या है, ये आप लोग को सामने में देखने को मिल रहा होगा। राइट इश्यू लाती है कंपनी, स्प्लिट करती है और साथ ही साथ बोनस प्रोवाइड करवाती है, जिसकी वजह से शेयर जो है एक छोटे से लेवल पर देखने को मिल रहा है। तो घबराने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। कंपनी जो है दोस्तों क्वार्टरली और ईयरली दोनों जो प्रॉफिट कंटिन्यू कंटिन्यू बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। तो एक पेनी स्टॉक होने के बावजूद कंपनी जो है अपना प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ाते हुए नज़र आ रहा है। साथ ही साथ देखने को मिलता है कि कंपनी अपना बिजनेस को कंटिन्यू बढ़ा रहा है और साथ ही साथ प्रमोटर अपना स्टॉक्स को भी बाई करते हुए नज़र आ रहा है। तो ये सब चीज़ पे आपको फोकस करना चाहिए। कोई भी स्टॉक्स जो होता है पेनी स्टॉक्स, वही आगे वाले दिनों में मल्टीबैगर स्टॉक्स बनता है, तो उसी में आपका पैसा जो है मल्टीबैगर बनता है, ठीक है? तो ये पैसा किसको मिलता है? जो पेशेंस रखता है, जो साल भर, 2 साल, 5 साल तक किसी एस एक स्टॉक्स में रुकता है, उसका फंडामेंटल को समझता है, बिज़नेस को समझता है, वही बंदा को यहाँ पे मल्टीबैगर रिटर्न बनेगा, ठीक है? इस शेयर में पोटेंशियल है, ₹3 का शेयर है, ये ₹30 भी जा सकता है, लेकिन हमारे कहने से नहीं जाएगा। इसका फंडामेंटल पे क्वार्टरली और ईयरली डाटा पे आपको फोकस रखना है और साथ ही साथ देखते रहना है कि हर क्वार्टर में कंपनी कर क्या रही है, कंपनी का बिज़नेस रेवेन्यू किस तरह से कामकाज चल रहा है। अभी जो फिलहाल चल रहा है, जिसके हिसाब से मैं वीडियो बनाता हूँ तिलक वेंचर पर, मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में ये शेयर ₹3 के शेयर एक बड़े लेवल पे देखने को मिल सकता है, ₹50 पे भी जा सकता है, ₹100 पे जा सकता है, लेकिन यहाँ पे उसके लिए रुकना पड़ेगा। हमारे कहने से ये ₹100 पे नहीं जाएगा। यहाँ पे आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे-जैसे कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा, जैसे-जैसे कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा, वैसे-वैसे शेयर जो है आपको एक बड़े लेवल पे देखने को मिल सकता है। कोई भी एक पेनी स्टॉक ही आगे चल के मल्टीबैगर स्टॉक बनता है। एक मल्टीबैगर स्टॉक आगे चल के मल्टीबैगर नहीं बनता है। एक पेनी स्टॉक ही लॉन्ग टर्म में आपको मल्टीबैगर बनता है। तो इस पे आपको फोकस रखना है, ठीक है? पेशेंस रखोगे तो आपका पैसा डबल बनेगा, ठीक है? ट्रिपल बनेगा, 4 गुना, 10 गुना भी बनेगा, लेकिन हमारे कहने से नहीं बनेगा। एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। यहाँ पर मैं बाय और सेल के लिए आप लोगों को कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? आप लोगों को बाय और सेल करना है तो पर्सनल एडवाइस से एडवाइस ले या फिर खुद से फंडामेंटली एनालिसिस करें, फिर जाके किसी भी स्टॉक्स में बाय और सेल कर सकते हो। आपको बस एजुकेशन पर्पज़ के लिए बताया जा रहा है कि तिलक वेंचर लिमिटेड कंपनी के पास पोटेंशियल है कि लॉन्ग टर्म में आपका पैसा को कई गुना बना सकता है, ठीक है? क्योंकि फंडामेंटल कंपनी का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ कंपनी जो है प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ाते हुए नज़र आ रहा है। हालाँकि कई लोगों को यहाँ पे
लॉस हो रहा है, ठीक है। लॉस उनको हो रहा है जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट नहीं किए हैं, ठीक है। एक ही कंपनी में सारा पैसा लगा के बैठे हुए हैं। कई लोग रिसेंटली देखने को मिला था 6 मंथ पहले ये शेयर आपको लगभग 9 रुपये के करीब गया था, तो वहाँ पे कई लोगों ने बाई किया फोमो में आके। प्लस में ये शेयर 20 रुपये 25 रुपये पे भी हुआ करता था, तो वहाँ पे कई लोगों ने बाई कर रखा है, तो उनको यहाँ पे अच्छी खासी लॉस हो रहा है। तो उनको मैंने पहले ही बोला था, जब ये शेयर 2 रुपये पे आया था तो वहाँ पर भी बोला था कि आप चाहो तो एवरेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए रुकना होगा आपको, ठीक है। शॉर्ट टर्म के बारे में इस स्टॉक्स में आपको सोचना ही नहीं है। एक पेनी स्टॉक है तो पेनी स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं सोचना है। यहाँ पे आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है। अगर आप रुकना चाहते हो शॉर्ट टर्म में, तो शॉर्ट टर्म से माइंड सेट निकाल दे और मीडियम टर्म उसको बना दे, मतलब मिनिमम 6 मंथ रखे, क्योंकि कंपनी में किसी प्रकार का न्यूज़ आता है या फिर कुछ भी आता है तो हो सकता है इसमें ऑपरेटर गेम, ठीक है। ऑपरेटर गेम होगा तो ये स्टॉक्स को ऑपरेटर चाहेगा तो 3 रुपये के शेयर को 30 रुपये पे भी बड़ी आसानी से ले जा सकता है। हालांकि हमें ऑपरेटर गेम का इंतजार नहीं करना है, हमें कंपनी का क्वार्टरली डाटा देखना है, ईयरली डाटा देखना है, और साथ ही साथ कंपनी बिजनेस को आगे कितना आगे बढ़ा रही है। इन सारी चीज़ को फोकस करते हुए हमें इन्वेस्टमेंट बना के रखना चाहिए सिस्टमेटिक, ठीक है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये शेयर मल्टीबैगर बनने की पोटेंशियल रखता है। तो दोस्तों आप लोग को बता दो कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।